तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज फिर से एक उछाल देखने को मिला और फिर से स्टॉक मार्केट 25,000 के ऊपर निफ्टी 50 इंडेक्स निकल चुका है और लगभग कई बार ऐसा देखने को मिला है कि 25,000 को पार किया है। लगभग 5 से 6 बार ऐसा हो चुका है जब निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 को पार कर चुका है। तो क्या 25,000 को पार करके इस बार टिकेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। और क्या आपको इस वक्त यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं जो इस वीक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स को 25,000 के आसपास आ चुका है और एक महीने का डेटा अगर आप चेक करेंगे, यहां पर अगर हम एक महीने का डेटा चेक करेंगे, आप देखेंगे 25,000 के पास गया था, 24,900 के पास, फिर नीचे आया, फिर 25,000 गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया 25,000। और इन लेवल्स पे मैंने आपको 1-2-4 दिन पहले बोला था कि ये जो गिरावट है यहाँ पर इन्वेस्ट करते रहिए, मौके यहाँ पर मार्केट में मिल रहे हैं आपको। क्योंकि हो क्या रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, 24,500-600 के आसपास आता है, फिर 25,000 जाता है। अब ओवरऑल अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट को समझेंगे तो 26,000 को पार किया है, लेकिन 25,200 को अगर यहाँ पे पार करता है तो एक ऊपर अच्छा लेवल जाते हुए नजर आएगा और 25,100-200 इन लेवल्स पे रेसिस्टेंस आपके निफ्टी 50 इंडेक्स को यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। तो 25,000 की जो लेवल्स हैं, 25,100-200 इन लेवल्स पे एक रेसिस्टेंस आ रही है डेली बेसिस पे। अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो आज देखेंगे आप 25,064-65 के बाद किया था, फिर नीचे आया और उसके बाद स्टेबल मार्केट पूरे दिन चलती रही, जिसमें 25,000 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स बंद हुआ है। तो 25,000 के लेवल्स अभी काफी क्रूशियल लेवल्स हो चुके हैं। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। अभी 22.5 के आसपास निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग चल रही है, जो कि 1 साल की एवरेज के ऊपर आ चुकी है, 2 साल की भी एवरेज के लगभग आसपास है और 5 साल की एवरेज के नीचे अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, अगर हिस्टोरिकली वैल्यूएशंस देखेंगे तो 20 के आसपास, 19-20 के आसपास जो वैल्यूएशंस हैं वो हमेशा देखा गया है कि वहां से अट्रैक्शन आती है। यहां पर भी आप देखेंगे 20 के लेवल्स पे उछाल देखने को मिला है और 22 के बाद 23-24 तक के लेवल्स पे फिर गिरावट आने लगती है। तो अभी भी मुझे लगता है कि 23-23.5 यानी कि थोड़ा सा अपसाइड और निफ्टी 50 इंडेक्स का यहां से अभी पोटेंशियली बनते हुए नजर आ रहा है, चाहे आप वैल्यूएशंस की बात करें या ओवरऑल अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं। दोनों एंगल से एक अभी भी ऊपर लेवल्स पे निफ्टी 50 जाने की यहाँ पर दम रखती है। और इसके साथ साथ देखिए 6 महीने में रिटर्न्स नहीं आई है, 3% की रिटर्न है, 1 साल में 8-8.5% की रिटर्न है, ऑन एन एवरेज निफ्टी ने 11-12% की रिटर्न दी है। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे एक अच्छी वैल्यूएशंस की यहां पर उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को चलाने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अभी वॉलेटाइल है मार्केट, तो वहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा हाथ है। कभी खरीदारी हो रही है, कभी बेच रहे हैं और खुल के बेच रहे हैं। 20 मई को 10,000 करोड़, फिर 22 मई को 5,000 करोड़, 23 मई को इन्वेस्टमेंट हुई, 21 मई को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई, उसके बाद 16 मई 15 मई इन लेवल्स पे 8,000-5,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट हुई। तो यहाँ पर जो इनकी इन्वेस्टमेंट है अब आने लगी है। और अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो मंथली बेसिस पे अभी 12,000 करोड़ के आसपास मई में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये जो बड़ी सेलिंग थी जो यहाँ पर 5 महीने चली थी वो रुक गई है। ये इंडिया की मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव बात है, क्योंकि इनकी सेलिंग की वजह से ही गिरावट आ रही थी। 1 लाख करोड़, 80 करोड़, 80,000 करोड़, 60,000 करोड़, इतनी हैवी सेलिंग यहाँ पर ये कर रहे थे। उसके बाद मार्च और अप्रैल में सेलिंग रुकी और मई में वो बाइंग में तब्दील हुई। तो अगर ये बाइंग चलती रहेगी तो मार्केट में फिर से एक अच्छी लेवल की पॉजिटिविटी ऐसे ही बनी रहेगी। दूसरा एक यहां पर रहने वाला है, इंडिया के Q4 के जीडीपी के नंबर्स अनाउंस होने वाले हैं मई 30 को। ये नंबर्स एक लेवल पे आपको ये बताने वाले हैं कि आने वाले मार्केट में ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें अभी निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिया की मार्केट में कैसा हाल आपका रहने वाला है, क्या आने वाले टाइम में जो, क्योंकि देखिए एक तो Q4 की अर्निंग्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, उसमें हमने बात की थी किन कंपनीज के अच्छे हैं, कुछ कंपनीज के खराब रिजल्ट्स हैं और
क्यों, जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक लेवल की आपको वो दे देगी, कंफर्ट दे देगी कि क्या जीडीपी में अच्छी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रही है तो आने वाले टाइम में जो कंपनीज हैं वहां पर भी ये नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए ये जीडीपी के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद यूएस से 2-3 न्यूज आने वाली है। एक तो उनके जो यूएस के फेड के चेयरमैन है उनकी आज रात को एक स्पीच आने वाली है। जनरली उनकी स्पीच से मार्केट बहुत हिलती थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ही मार्केट को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेट्स सी उनकी जो स्पीच है उसमें कितना दम अभी बचा है। उसके बाद 2 दिन बाद जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आएंगे, तो वहां पर भी कुछ अगर उससे मार्केट में कुछ हलचल होगी, क्या उसके मिनट्स हैं, रेट कट आने वाला है नहीं आने वाला, वो सारी चीजों पे अभी नजर रहने वाली है। कि इंडिया में भी उम्मीद है जून में आरबीआई रेट कट ला सकती है। तो रेट कट से बैंक्स में और जो होम की कंपनीज है, रियल एस्टेट्स हैं, इन सारी कंपनीज में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने की चांसेस हैं। तो रेट कट बूस्ट करने वाला है आने वाले टाइम में मार्केट को। इसके अलावा डॉलर भी, अब जो आईएनआर है डॉलर के अगेंस्ट, वो भी स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल स्टेबल हो रहे हैं। तो ये जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो सारे स्टेबल हो रहे हैं। एक हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे वो डिफरेंट बात है, लेकिन स्टेबल हो रहे हैं। एक टाइम था जब डेली आईएनआर गिर रहा था, रुपीस की वैल्यू गिर रही थी, लेकिन अभी स्टेबल हो रहा है। एक टाइम था जब ऑयल $90 के आसपास पहुंच गया था, वो नीचे आ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को इस वक्त चलाने वाले हैं। आपको क्या करना है, देखिए मैंने पहले भी बोला था 24,500-600 पे, हर 1000 पॉइंट पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। 21,700 पे अभी जब मार्केट रिसेंटली गई थी तब भी कहा था पैसा है तो इन्वेस्ट करिए, नहीं है तो एंजॉय करिए पैसे को, लेकिन जरूर स्टॉक मार्केट में बने रहिए। गलती नहीं करनी है आपको कि स्टॉक मार्केट से आपको निकलने के बारे में सोचना है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि मार्केट में 1 साल में 9% की रिटर्न आई है, 6 महीने में 3% की रिटर्न आई है, लेकिन वो 1 महीना 3 महीने में एक ऐसी रिटर्न आ जाएगी जो आपके पूरे साल की रिटर्न को बराबर कर देगी। तो ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है इंडिया में, जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं कंपनीज के, वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहने वाला है। स्पेशली अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, हम एफएमसीजी सेक्टर की, आईटी सेक्टर की, इन कंपनीज के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं आए हैं। लेट्स होप नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आएंगे और वहाँ से एक और पॉजिटिविटी निकल के आएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।